नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सर पूर्वांचल कैडेट क्लासेस पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कुछ लेटेस्ट जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित है परीक्षाओं के संबंधित। यूपी टीजीटी परीक्षा से संबंधित कुछ जानकारी, जो कि आपका 69,000 में आप क्या चल रहा है, आप जान ही रहे हैं कितना बड़ा संकट आ गया है। हालांकि हुआ तो बहुत अच्छा हुआ। कई लोगों को दिक्कत भी हो रही है इससे, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए किसी को। क्योंकि इसमें जो गड़बड़ियाँ हुई थी, जो घोटाला हुआ था आरक्षण से संबंधित, वो उजागर हुआ। लोगों के सामने हाई कोर्ट ने फैसला भी दिया, लोगों के सामने सारी सच्चाई आ गई। तो दोस्तों, क्या एक खुशखबरी भी है आज के पेपर में, आज की न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए, कि परिषदीय विद्यालयों में 85,000 नई भर्ती आ रही है। ये एक खुशखबरी आपके लिए है। देखिए, अभी तो पेपर में आज दे दिया है, लेकिन जब तक विज्ञप्ति जारी न हो जाए तब तक आप हम कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन जब बातें उठी हैं तो इसका भी एक निश्चित अनुमान लगाया जा सकता है कि जल्द से जल्द ये वैकेंसी आपके सामने होगी। 69,000 में जो नई सूची बन रही है, क्या है वो बहुत आसान है। नई सूची, नए सिरे से सूची बनाना अपने आप में ये भी एक बहुत ही कठिन काम है। क्या इसमें बीएड बाहर कर दिया जाएगा? लोग बता रहे हैं, तमाम यूट्यूब पे आप देख रहे होंगे, हल्ला मचाए हुए हैं लोग कि बीएड बाहर होगा। तो मैं बता दूं आपको, बीएड कतई बाहर नहीं होगा। बीएड तभी बाहर होगा जब 69,000 भर्ती पूरी तरह से निरस्त रद्द कर दी जाए, फिर से फॉर्म पड़े, फिर से परीक्षा हो, तो उस कंडीशन में बीएड बाहर हो सकता है। अन्यथा बीएड कभी बाहर नहीं होगा। 69,000 में जो 40% विद्यार्थी थे, चयनित विद्यार्थी 40% जो थे, जो अध्यापक हुए, शिक्षक हुए, उनके लिए कोई समस्या नहीं है। यदि वो जनरल में आते हैं, कट ऑफ पे ही एकदम है, तो उनके लिए दिक्कत है। लेकिन अदर बैकवर्ड या एससी एसटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है किसी भी छात्र को। तो बीएड बाहर नहीं होगा। लोग अफवाह झूठे उड़ा रहे हैं, अनायास बच्चों को परेशान कर रहे हैं। नए आयोग में हलचल तेज। क्या नए आयोग में हलचल, कुछ कामकाज बहुत तेजी से चल रहा है क्या? जी हाँ, कामकाज बहुत तेजी से चल रहा है। उपचुनाव है, आप जानते हैं, उपचुनाव जीतने के लिए सरकार कुछ भी कर सकती है। तो हो सकता है कि 10 से 15 दिन के अंदर ही, 2 सप्ताह के ही अंदर आपके अस्थायी रूप से अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाए। और अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती है, उसके 20 से 25 दिन के अंदर एक कैलेंडर भी जारी कर दिया जाएगा, जिसमें आपके टीजीटी पीजीटी परीक्षा का भी डेट मेंशन कर दिया जाएगा। और संभवतः ये मान के चलिए कि लास्ट नवंबर या दिसंबर के माह में आपका टीजीटी पीजीटी का परीक्षा मेरे प्यारे दोस्तों हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के कहा जा सकता है कि ये जो 69,000 वाली भर्ती हुई है, ये शुरू से ही विवादों में रही है। इस भर्ती में इतना ज़्यादा लफड़ा हो गया, इतना ज़्यादा बच्चों को परेशान होना पड़ा। हमारे कई भाई बहन अनवरत काफ़ी दिन से, आप देखे रहे होंगे, लखनऊ इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे थे आरक्षण को लेकर के। हालांकि लास्ट में कोर्ट का, डबल बेंच का, लखनऊ बेंच का जो फैसला आता है बच्चों के पक्ष में, सही फैसला आता है। उस पर अब जो नई सूची बन रही है, क्या नई सूची बनाना बहुत आसान है? बहुत आसान नहीं है। उसमें सरकार खुद नहीं समझ पा रही है। हालांकि सरकार तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही है, उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि सामने उपचुनाव है और सरकार का जो घोटाला था एक प्रकार से वो सामने आ गया है। सरकार खुद खिसियानी बिल्ली हो गई है, इसलिए वह सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहती। जाएगी तो और किरकिरी उसकी होगी। और बीएड जो 40% चयनित विद्यार्थी हैं, उनको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, अगर वो अदर बैकवर्ड ओबीसी या एससी एसटी में आते हैं। तो दोस्तों, आज यही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ थी जो मैं लेकर आया था। आप लोग बने रहिए और धैर्य बनाए रहिए, संयम के साथ अपनी तैयारी हमारे टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे करते रहें। उनका परीक्षा ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 माह का समय, 3 माह का समय उनके पास है। उसके बाद आपका परीक्षा हो जाएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा। तो तब तक दोस्तों तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को धार देते रहिए, और किसी भी प्रकार का टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। जो होगा अच्छा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।